नीमच जिले के एक व्यक्ति घनश्याम ने अपनी बेटी ममता की जावत के खोर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए कलेक्टर को पत्र दिया है। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और फिर सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी। बेटी ममता के पिता घनश्याम ने दावा किया है कि ससुराल वालों ने बताया है कि ममता की मौत टैंक में गिरने से हुई, लेकिन जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसके कपड़े सूखे थे और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, जो सामान्यतः डूबने या गिरने से आते हैं। उनका यह भी कहना है कि उनकी बेटी को तैरना आता था। शिकायत में यह भी बताया गया है कि पुलिस ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मामले को एक आकस्मिक दुर्घटना के रूप में दर्ज कर लिया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिता ने मामले की गहन जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना है? घटना की तरह देखो। घटना की तरह इस मोबाइल में देखो। घटना की तरह में कोई सूचना ही नहीं है और कुछ भी नहीं हमें पता कि क्या हुआ उसके साथ में, कैसे हुआ। वही बता रहे उसके ससुर के टैंक में गिरी ने, वो टैंक में से निकाली हमने। जब टैंक में से निकाली तो उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। तो ये कैसे हो सकता है? आपको क्या आशंका? भाई हमें तो बिल्कुल उसे ख़त्म करी गई। इसके द्वारा किया गया या तो उसके तीनों के, उसकी सास और ससुर और हमारा जमाई, तीनों ने मिलकर करा होगा ये। कब का घटनाक्रम में था ये और आज क्या मतलब आप आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम न्याय चाहिए हमको। कितनी तारीख का घटनाक्रम है ये 2 तारीख का बता रहे हैं वो। 2/7/2025। क्या आशंका हुई आपको जो आप बच्ची का नाम ममता है। कहाँ शादी की थी और में करी थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तक कुछ भी नहीं करी उन्होंने। कार्रवाई नहीं हो रही सर, नहीं हो रही बिल्कुल। चौकीदार तक नहीं आया कि भैया कि कम से कम ये हुआ कि वो हुआ। पहले भी आपकी बच्ची के साथ उस परिवार में कोई मारपीट या इस तरह की दारू वारू पी के वो आए दिन झगड़े करते रहता था। और भी मतलब ऐसे कई काम है जो वो करते रहते थे। आपका शुभ नाम और आप क्या लगते हो बेटी के? आपका नाम? मेरी लड़की है वो साहब। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम है। जी बताएं, क्या घटनाक्रम हुआ था और क्या आपको आशंका है आज यहाँ पहुँचे, क्या मांग? 2/7/2025 को घटना हुई थी और मेरी जो साली जी थी, ये घटना ये थी कि उनका कहना है कि आपकी लड़की, वो भी हमको 11:30 बजे पता चला पोस्टमार्टम में, जब उनकी गवाही चाहिए पिता की, भाई की, तो जब पता चला कि आपकी बेटी टैंक में गिरने से मरी है। उनका कहना पैर फिसलने से मरी और 18 इंच का टैंक होता, ज़्यादा बड़ा नहीं था। उनका कहना कि मैं मना भी किया था, वो पानी भर रही थी और टैंक में गिरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हादसा, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में पता चल रहा है कि ये घटना आपको 24 घंटे पहले ही हुई थी। कोई गया तो और क्या नहीं तो क्या सर, हमको आशंका तीनों पे, पति पे पूरी है और ससुर पे और पति का क्या नाम है? नाम है विजय है और नहीं तो ससुर जी का नाम, उनका ये कहना है कि टैंक में फिसलने से गिरी। तो आप क्या मानते, क्या हुआ होगा? मेरा ये मानना है सर, साजिश है मेरे साथ। देखा जाए टैंक में फिसल नहीं सकती, क्योंकि आज से पूरी 1.5-2 साल पहले जब भी उसकी एक छोटी वाली बहू का बच्चा गिरा था, तो ममता ने टैंक में गिर के बच्चे को निकाला था उसी टैंक में। तो उस टाइम हादसा कुछ हुआ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।